ये स्टार्ट हो गया। और फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस चीज़ को, और हम स्टार्ट करेंगे। वेब पेज क्या होता है? A web page is a part of website. It means a website contains different web pages such as Java T Point. Java Tpoint.com is a website, and the page currently you are accessing is the web pages. It can be understood as example of a book. So a website is like a complete book, and a web page is like a page of that book. इसको समझ सकते हैं आप कौन? अनम, देखिए क्या होता है, मैं जब भी वेब पेज और यस सर। वेबसाइट, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। हाँ, अभी आपसे पूछ रहा था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। फोन सर हैंग हो जाता है, कभी कभी बटन नहीं दबता है। अमीर नहीं ना है उतने सर आप। क्या कह रही है? सर फोन हैंग हो गया था, इसीलिए टैप नहीं होता। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं वेब पेज की बात कर रहा हूँ। और वेब पेज एक्चुअल होते क्या है, जैसे कि जब भी मैं वेब पेज और वेबसाइट को आपको बताता हूँ, तो वहाँ पे सिंपली जो समझने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सो अ वेबसाइट इज लाइक अ कंप्लीट बुक। एक आप वेबसाइट को एक बुक की तरह देख सकते हो कि बुक के अंदर क्या होते हैं, आपके कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं। वो पेजेस अलग होते हैं, उनके टॉपिक्स अलग होते हैं, पेज नंबरिंग अलग होती है। उसी तरह जब वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में जो पेज सिंपल पेज होता है वो सिंपल पेज नहीं बोलते हैं उसको, उसको हम वेब पेज बोलते हैं। क्योंकि वेब पेज क्रिएट कैसे किया जाता है, HTML का यूज करके। जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे कुछ पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज। तो ये आपके क्या हो गए, वेब पेजेस। और वेब पेजेस को कैसे बनाया जाता है, आपको HTML लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है, तो आप इसमें जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि अ वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट। अ पार्ट ऑफ वेबसाइट इट मीन्स अ वेबसाइट कंटेन्स डिफरेंट वेब पेजेस। जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है जावा टी पॉइंट, इज अ वेबसाइट, एंड द पेज करेंटली यू आर एक्सेसिंग इज द वेब पेज। मतलब कि आप उस वेबसाइट को ओपन करते हो और जो करंट वेबसाइट चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो वो उसका एक वेब पेज होता है। उसका क्या होता है, वेब पेज। एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पेजिंग होती हैं। जैसे एक बुक बुक में क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे तो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट है आपका वेब पेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ वेब पेज। इसको समझना बहुत ही इजी है, और प्रीवियस क्लासों में मैंने इसको बताया था कि वेब पेजेस जो आपके हैं, आपने देखा कि जो वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होता है स्टैटिक। अब यहाँ पे मतलब क्या है, वेब पेज पे कंटेंट से मतलब कि जो उस पर लिखा चीज़ें हैं, जो एक वेबसाइट में जो चीज़ें क्या है फिक्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है अस्थाई, मतलब कि वो परमानेंट फिक्स होता है, स्टैटिक होता है। और डायनेमिक का मतलब होता है कि जब वो वेबसाइट आप रन करते हो या उसको आप सर्च करते हो, तो वो वहाँ पे जो डेटा है वो चेंज होता रहता है। तो दो तरीके की आप देखिए कि आप कह सकते हो कि वेब पेजेस दो टाइप से हो गया, स्टैटिक और डायनेमिक। लेकिन जिस वेबसाइट को आप यूज कर रहे हो, अगर वहाँ पे स्टैटिक पेज वेब पेजेस यूज किए गए हैं, मतलब कि वहाँ पे कोई कंटेंट रन टाइम पे नहीं आ रहा है, वहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो फिक्स की गई हैं, कि मतलब कि जो एक बार मैंने फिक्स कर दिया वही रहेंगे। जैसे कि हर वेबसाइट में दो चीज़ें फिक्स होती हैं कि वेबसाइट जो आपकी बनी है वो किस लिए बनी है उसके बारे में, तो अबाउट अस पेज होता है। फिर एक वेबसाइट की क्या कॉन्टेक्ट अक्स होता है, कॉन्टेक्ट अस। तो उसमें ये देखा जाता है कि ये वेबसाइट में क्या क्या कॉन्टेक्ट है। हम इस अगर वेबसाइट के ओनर के पास या ये टीम के पास, इस ऑफिस के पास जाना चाहते हैं तो कहाँ जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेनली फिक्स होती हैं। तो अगर स्टैटिक वेब पेज किया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी वेबसाइट क्या होगी, स्टैटिक वेबसाइट होगी। अगर हमने डायनेमिक वेब पेज को यूज़ किया है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी वेबसाइट क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है। ठीक है, तो दो तरीके से आपकी वेबसाइट क्रिएट होती हैं। एक स्टैटिक, कि जो कंटेंट होते हैं आपके वो फिक्स किए जाते हैं। जैसे मैं आप जैसे आप लिखते हो ना H1 पे, H1 पे क्या लिख देते हो, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये कब चेंज होगा, 45 डेज के बाद चेंज होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू 15 डेज फंडामेंटल कोर्स। तो ये चीज़ें कब क्या चेंज होंगी कि आप एक बार फिक्स कर देते हो।
और जो डायनेमिक में क्या होता है, वो आपका एक एक सेकंड में चेंज होती रहती है चीज़ें। ठीक है, अब जैसे कि आप फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे देखते होंगे, शॉपिंग जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसका होम पेज जब भी आप बार बार ओपन करेंगे तो हर बार एक नया नया प्रोडक्ट आएगा आपके पास, हर एक बार नया सजेशन आएगा। अब मैं यूट्यूब की भी बात ले लूँ, यूट्यूब पे भी जब भी आप उसको ओपन करते हो तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग आती है, आपकी सर्चिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी रिकमेंडेशन देता है। बट वहाँ पे कोई चीज़ें फिक्स नहीं होंगी कि आपने एक बार देखा तो वही दिखा रहा है, बार बार जब भी रिफ्रेश करेंगे तो वो अलग आता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो वीडियो है ना, उसका जो नेचर है वो डायनेमिक है, वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम देखिए स्टैटिक, अब अभी ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर स्टैटिक वेब पेज को और डायनेमिक पेज को कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए जहाँ पे सिंपल हमारे पर्सनल रिलेटेड या बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी हमें, तो स्टैटिक वेब पेज बना देते हैं। लेकिन जहाँ पे चीज़ों को चेंज करना है, अपडेट करना है और एक बड़ा टास्क लेके चलना है, तो वहाँ पे डायनेमिक वेब पेज करके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं वेबसाइट।